अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अमरीकी सदारती इंतखाबात में जो बाइडन वाज़े तौर पर बरतरी ले चुके हैं और वही अब अगले सदर बनने जा रहे हैं अमरीका के। इस इलेक्शन ने जहां अमरीका में बहुत से लोगों को हैरान किया है, वहीं सबसे बड़ा असर और सबसे बड़ा इफेक्ट इस इलेक्शन का सऊदी अरब पर पड़ने जा रहा है। और मोहम्मद बिन सलमान के लिए ये किसी भी तरह से कोई बिजली गिरने के मुतरादिफ है। और मोहम्मद बिन सलमान ने जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इन्वेस्टमेंट की, डोनाल्ड ट्रंप पे जुआ लगाया और एक बहुत ही तारीखी और बहुत ही अच्छे ताल्लुकात उन्होंने अमेरिका के साथ देखे, अब वो ख़त्म होने वाले हैं। और जो बाइडन की जो हुकूमत है, इसमें सऊदी अरब को 3-4 बहुत बड़े चैलेंजेस दरपेश होने वाले हैं। उन चैलेंजेस में से एक तो ईरान के साथ अब वापस डील होगी अमेरिका की, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा बड़ा चैलेंज जमाल खशोगी, जो कि सऊदी एक सहाफ़ी जिसे मोहम्मद बिन सलमान ने मरवा दिया, फिर से उसका ट्रायल होगा। एक और खबर है कि अमेरिका के अंदर अब मोहम्मद बिन सलमान को तलब कर लिया गया है अदालत की तरफ से। मोहम्मद बिन सलमान जब भी अमेरिका जाएंगे तो उन्हें अदालत में पेश होना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ये सारी तफसीलात भी हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ इंटरनेशनल जरीदे, आलमी मुबस्सरीन और बहुत बड़े बड़े जो मैगजीन्स हैं, क्रेडिबल, फॉरेन पॉलिसी हो जाए या इस तरह के, उन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगाई हैं जो बाइडन के सदर बनने के ऐलान के बाद कि अब क्या हो सकता है और आगे मोहम्मद बिन सलमान का मुस्तकबिल क्या होगा। एक उसी तरह की शय सुर्खी है, मोहम्मद बिन सलमान शुड बी वेरी वरिड अबाउट बाइडन। मोहम्मद बिन सलमान को बहुत परेशान होना चाहिए और सर पकड़ के बैठे होंगे मोहम्मद बिन सलमान, ये एक जरीदे का कहना है। और दूसरे जरीदे ने अपना टाइटल लगाया हनीमून ओवर, सऊदी अरेबिया यूएस टाइज फेस रीसेट विद बाइडन विन, कि ये जो हनीमून का पीरियड था आपका, जिसमें आप अय्याशी कर रहे थे और आपके मजे लगे हुए थे ट्रंप के दौर में, वो खत्म हो गया है। ये आलमी मुबस्सरीन और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जो हैं और फॉरेन पॉलिसी के जो एक्सपर्ट्स हैं, ये वो कह रहे हैं। इन तमाम तर बातों पे आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और मैं इसी तरह आपके साथ कनेक्टेड रहूं। ख़वातीन व हज़रात, अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात हमेशा से अच्छे ही रहे हैं, यानी कोई बहुत बड़ी इनके अंदर खलीज नहीं आई, कोई बहुत बड़ी इनके अंदर दरार नहीं आई। अब अमेरिका जो है उसके अपने बहुत से मफादात हैं। ओबामा दौर में, अब याद रहे कि जो बाइडन जो कि अगले अमेरिकी सदर हैं, वो ओबामा दौर में 8 साल नायब सदर रह चुके हैं और ओबामा की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा ये किरदार समझे जाते थे। अब जो बाइडन जो हैं, उनके ही दौर में जब वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा थे, ईरान के साथ एक डील हुई थी। ईरान के साथ इस डील के अंदर ईरान के ऊपर से काफ़ी पाबंदियां हटी, ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटी और ईरान को इसी आलमी धारे में शामिल करने की एक कोशिश की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन इसके खिलाफ लड़ा और आते साथ ये डील खत्म कर दी। अब ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल तनहा कर दिया और ईरान के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं था। ईरान ने कहा कि ठीक है, आप डील खत्म कर रहे हैं तो हम अपनी जो है वापस अपने हथियार और अपने जौहरी तनसीबात और तमाम तरह अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कंटिन्यू कर देते हैं। अब इसमें सऊदी अरब का बड़ा किरदार था। अब इस सब में सऊदी अरब के साथ बहुत ज्यादा क्लोज हो गए डोनाल्ड ट्रंप। अब मोहम्मद बिन सलमान ने एक दफा ये कहा और ये बात सामने आई और इस पर फिर बड़ा रोला डला और उन्होंने कहा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके दामाद जो कि कुशनर है, जेरेड कुशनर, वो इवांका ट्रंप के खावंद, वो इस यहूदी भी हैं और वो ये सारा कुछ देखते हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी इस खित्ते की, और ट्रंप के वो खुसूसी मुशीर हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान ने एक मरतबा ये भी कहा था कि ये जो है ये तो मेरी जेब में है, यानी ये इतना इन्हें करीब समझते थे मोहम्मद बिन सलमान और ये समझते थे कि ये पूरी सूरत हाल जो है ये उनके हाथ में है। और अब यही होने जा रहा है कि जो बाइडन के आने की वजह से मोहम्मद बिन सलमान को बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस दरपेश होने वाले हैं। और मोहम्मद बिन सलमान का जो जुआ है ट्रंप के ऊपर लगाया गया, एक तो वो ये हार चुके हैं और अब किसी भी सूरत सऊदी अरब की जो हुक्मरानी है वो बिल्कुल अब खत्म होने जा रही है खित्ते में। और इसके बाद अब आपको यह भी बताएंगे कि अब सऊदी अरब इस सारी सूरत हाल में
चीन या रूस में से किसकी तरफ रुख करेगा, क्योंकि सऊदी अरब को अपने पावर डायनेमिक्स बरकरार रखने हैं और इस सूरत हाल में सऊदी अरब किसी भी सूरत ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो किसी बड़े मुल्क के साथ इत्तेहाद में ना रहे। अब सदर डोनाल्ड ट्रंप के अब आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में तो यह कहा जाता था कि कहते थे कि फ्री पास मिला हुआ है सऊदी अरब को, आपको फ्री पास है, आप शुतर में महार हैं, आप जो मर्जी करें। अब अगर जो बाइडन अब जैसे ही अमेरिका के सदर बनते हैं तो अब सऊदी अरब को गैर मामूली एहतियात का दामन थामना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक जो सऊदी अरब के लिए बात होने जा रही है वो यमन जंग है। यमन जंग जो जारी है उसमें सऊदी अरब का इंसानी हुकूक का जो रिकॉर्ड है, जो ह्यूमन राइट वायलेशंस है, वहां पे वो इंसानी हुकूक के कारकुनों को, सहाफियों को पकड़ लेते हैं, इस सब पे बहुत ज्यादा अब इशू बनने वाला है। अब ईरान जो है, सबसे पहले उसकी बात हो जाए तफसील में कि ईरान के साथ अब क्या होने जा रहा है। सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप के दबाव जारी रखने की मुहिम को जारी रखने की भरपूर कोशिश की और आग जो थी उस पर मजीद तेल सऊदी अरब फेंकता रहा। ट्रंप की ईरान के साथ कोई अच्छे उसके लिए ख्यालात नहीं थे और इसे सऊदी अरब ने बहुत कैश किया इस पूरी सूरत हाल को। अब देखना यह है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से और ईरान के साथ बैनुल अक़वामी जौहरी मुआहिदा, एटॉमिक मुआहिदा जो हुआ था, उसके बातचीत के लिए अब जो बाइडन फिर से क्या बात करते हैं और जो बाइडन आगे इसे लेके चलेंगे। अब इस सूरत हाल में सऊदी अरब जो है वो तो लाजमी तौर पे नाराज होगा और पूरी कोशिश करेगा कि किसी भी सूरत ईरान के साथ अब ये मुआहिदा जो है ये ना हो सके। अमेरिका इस मुआहिदे से मैं आपको बता दूं 2018 में अलग हुआ था। 2016 में ट्रंप सदर बने थे और 2 साल ट्रंप ने यह मुआहिदा आहिस्ता 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 करते खत्म कर दिया। अमेरिका और सऊदी अरब जो है अब इस पूरी सूरत हाल में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां एक बहुत बड़ा इशू है जिस पर अमेरिका शुरू से बोलता आया। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने सऊदी अरब को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन ट्रंप ने आके उस पर कोई बात नहीं की। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां किस तरह की, यहां पर कोई ट्रायल नहीं दिया जाता लोगों को, चाहे अपना इक़्तिदार बचाने के लिए शहजादों को मरवा दिया जाता है, उन्हें कैद कर लिया जाता है, चाहे शहजादे हों, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे एक्टिविस्ट हो, चाहे कोई भी शख्स हो, उसे सऊदी अरब के अंदर कोई बहुत बड़ा कानून के जरिए ट्रायल नहीं किया जाता। बादशाहत का निज़ाम बहुत ही पुराने दौर की बादशाहत का निज़ाम है कि जिसे दिल चाहा अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए और कोई वजह नहीं, जिससे खतरा लगा उसे अंदर कर दिया, जिसे खतरा लगा उसे मरवा दिया। तो इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने तो नहीं बात की, लेकिन जो बाइडन जो हैं वो इस पे लाजमी बात करेंगे और ये बयान वो दे चुके हैं कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी चाहे सऊदी अरब में हो चाहे जिधर भी हो, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और हर तरह से उसके खिलाफ बात करेंगे। सबसे बड़ा इशू वॉशिंगटन पोस्ट का सहाफ़ी जमाल खशोगी था, आपको याद होगा। और जमाल खशोगी जो हैं उन्हें तुर्की के अंदर, इस्तांबुल के अंदर इन्होंने अपने कॉन्सुलेट में बुला के टुकड़े टुकड़े करके छोटे छोटे टुकड़े किए और उसका जुर्म ये था कि वो सऊदी शहरी था और सऊदी अरब से तो ज़ाहिर बात है दाखिल हो ही नहीं सकता था, सऊदी शहरी था और उसका जुर्म ये था कि वो मोहम्मद बिन सलमान पे तनकीद करता था। उसे वहां पर तुर्की में मरवा के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वापस सऊदी अरब लाए गए, ढेर सारे लोगों के जिम्मे लगा के, हिटमैन्स के। अब इसका सऊदी अरब ने ऊपर बड़ी तनकीद हुई और शुरू में तो कहा कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बाद में मोहम्मद बिन सलमान को यह बयान देना पड़ गया, इतना इंटरनेशनल प्रेशर बना। और मोहम्मद बिन सलमान ने यह तो नहीं कहा कि मैं कसूरवार हूं, उसने ये जरूर कहा कि मेरे दौरे इख्तिदार में हुआ है तो मैं इसकी जिम्मेदारी कबूल करता हूं, यानी एक तरह से जिम्मेदारी जरूर कबूल कर ली। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें भी कुछ नहीं किया। इस पे ऑलरेडी अमेरिका में बहुत से केसेस चल रहे हैं क्योंकि उसकी जो मंगेतर है जमाल खशोगी की, उसने अमेरिका में केसेस दायर कर रखे हैं। अब जमाल खशोगी जो है उसके केस के ऊपर फिर से वो केस खुलेगा और ये बात 100% लाजमी है और इस बात की पक्का कोई उम्मीद नहीं, ये 100% कंफर्म बात है कि जमाल खशोगी का जो केस है वो अब दोबारा खुलेगा और मोहम्मद बिन सलमान के लिए बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अब एक और बड़ी अहम चीज, अब ये जो इंसानी हुकूक के मामलात हैं इनके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने तो इन्हें पूरा फ्री हैंड दिया हुआ था कि आप दूसरे ममालिक के साथ भी बात करें। आप ऑयल की जो डील्स हैं, ऑयल के अंदर अब सऊदी अरब को थोड़ा सा और टफ टाइम मिलेगा। ऑयल की डील्स के अंदर सऊदी अरब को अब माशी तौर पे बड़ा नुकसान होने जा रहा है।
जो बाइडन के आने की वजह से, क्योंकि डेमोक्रेट्स जब भी आते हैं वो इसी तरह से सऊदी अरब के साथ कोई बहुत ही तारीखी ताल्लुकात नहीं होते। ये तो ट्रंप थे जिनकी वजह से अनप्रेडिक्टेबल चीज़ हुई। चौथी बड़ी अहम चीज़ सऊदी अरब के वजीर खारजा ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि यह बड़ा गलत है कि मोहम्मद बिन सलमान को तलब कर लिया गया है अमेरिका की एक अदालत में। और दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने जो समन जारी किए हैं वो मोहम्मद बिन सलमान को बजरिया व्हाट्सएप भेजे हैं, क्योंकि जाहिर बात है पोस्ट भी किए हैं और व्हाट्सएप भी भेजे हैं और 2 वर्जन्स भेजे हैं, एक अंग्रेजी और एक अरबी में तर्जुमा करवा के भी भेजा है। तो इसके ऊपर भी सऊदी अरब को काफ़ी रिजर्वेशंस हैं और ये केस भी अब काफ़ी इनके दरमियान प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अब सऊदी अरब के ऊपर जितने इल्ज़ामात हैं, तेल की जो पैदावार है, तेल का बिकना है, शहजादों के साथ ताल्लुकात हैं, अरब स्प्रिंग जो है उसके हवाले से भी जब ये पूरे अरब ममालिक के अंदर अरब स्प्रिंग आई थी तो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सऊदी अरब के काफ़ी इख्तलाफात बढ़ गए थे। और उस चीज़ को भी अगर हम कंटिन्यू करें और उसी ही की कंटिन्यूएशन होगी और उस सारा का किरदार भी इसके अंदर अब दाखिल होगा। अब अरब ममालिक जो है उन्होंने भी सऊदी अरब से अमेरिका से F-35 अपने लड़ाका तैयारे और अपनी तमाम तर न्यूक्लियर डील्स और अपनी तमाम तर जो जहाज़ों की डील्स है वो बड़ी जल्दी जल्दी करने की कोशिश की है। और वो भी इसीलिए की है कि उनकी यही कोशिश थी कि किसी भी सूरत से हम ये कर लें और बाइडन के आने के बाद कुछ भी हो सकता है, तो वो भी ज़हनी तौर पे तैयार है। अब ज़रा बात हो जाए कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स क्या कह रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी एक बहुत बड़ा जरीदा है और दुनिया का सबसे पुराना और क्रेडिबल जरीदा समझा जाता है फॉरेन पॉलिसी को लेके। अब कहा क्या गया है, इसने टैगलाइन बड़ी दिलचस्प दी है, मोहम्मद बिन सलमान शुड बी वेरी वेरी वरीड अबाउट अबाउट बाइडन, कि बाइडन के मुतालिक मोहम्मद बिन सलमान को बहुत बहुत ज्यादा परेशान होना चाहिए। सऊदी अरेबिया वेंट ऑल इन फॉर ट्रंप, सऊदी अरब ने ट्रंप पर सब कुछ लगा दिया, लेकिन अब उसे नताइज भुगतना पड़ रहेंगे। और यह भी लिखा गया है कि इसकी 2 लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैंने ये पूरा आपके सामने खोला। बातें सारी वही हैं जो हमने आपके सामने रखी हैं और यही 7-8 एस्पेक्ट्स इन्होंने भी डिस्कस किया, लेकिन इनकी जो लैंग्वेज है वो बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं सऊदी अरेबियाज क्राउन प्रिंस मस्ट बी पेसिंग नर्वसली इन हिज गिल्डेड पैलेस, अपने महल के अंदर मोहम्मद बिन सलमान इधर उधर टहल रहे होंगे परेशानी में, यह कहना है फॉरेन पॉलिसी जरीदे का। और इसी के साथ एक और जरीदे ने यह टैगलाइन दी कि हनीमून ओवर, सऊदी अरेबिया यूएस टाइज फेस रीसेट। अब वो रीसेट हो गए हैं, जैसे आप फैक्ट्री रीसेट कहते हैं, जो आपने इतने दिनों में अचीव किया 4 सालों में वो सब चला गया है। तो आने वाले दिन सऊदी अरब के लिए बड़े मुश्किल होने जा रहे हैं। इस सारी सिचुएशन में सऊदी अरब वापस पाकिस्तान के साथ रुजू भी करेगा, क्योंकि उसे रशिया या चाइना के पास जाना पड़ेगा। और रशिया और चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत मिसाली हैं आजकल, तो रशिया और चाइना के साथ ताल्लुकात की वजह से सऊदी अरब को पाकिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात बेहतर करना पड़ेंगे। इसी के साथ मखदूम शाह को इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले वीलॉग में। और आने वाले कुछ दिनों में हम आपके सामने मजीद वीडियोस रखेंगे बाइडन की भारत के मुतल्लिक पॉलिसीज, बाइडन की पाकिस्तान के मुतल्लिक पॉलिसीज और पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, इस सीरीज को इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे। मखदूम शाह को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।